वीडियो कल मनी मिराज के साथ था जो ख़त्म हुआ फाइनली जाकर पूरा ठंडा पानी में मुझे नगर कोर्ट में 1 घंटा तक रख दिए थे लोग। और फिर भी मैं सोची कि मैं शूट ना करूं, फिर एक मन से आवाज़ आया कि नहीं बेटा यही है स्ट्रगल लाइफ और इसी से तुम आगे बढ़ोगी। और मैं वो ठंडा पानी मैं रो रही थी, फिर भी मैं शूटिंग की हूँ, रो के भी मैं शूटिंग की हूँ मनी मिराज के साथ सॉन्ग। जी सैड। अभी तो इंटरनेशनल मतलब प्रोग्राम करके आई हूँ कतर। अभी मालूम चला कि विदेश से आप गई जी कतर 2 बार गई और मलेशिया ये गई थी, अभी जस्ट आई हूँ मलेशिया से, 10-15 दिन हो रही है। और अब है फिर से कतर 17 तारीख को और 26 को है मेरा दुबई में और 1 तारीख मार्च में। ज़रूरी नहीं है किसी का टैटू बनवाना, बावजूद मेरा ही खुद टैटू बनवा के ऐसा काम करना चाहिए कि आप किसी का टैटू ना बनवाए। खुद अपने दम पे नहीं, कोई आपका टैटू बनवाए, वो होता है असली टैलेंट। और मैं नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज़। अभी मेरे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के सुपर स्टार प्रीतिम पासवान। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में मुझे मौका दिए इंटरव्यू के लिए। और मैं प्रीति पासवान नेपाल से। ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल तो कल ही शूटिंग से फुर्सत मिला है, तो आज यहाँ पे प्रोग्राम था तो यहाँ पे हम चल आए। अच्छा, प्रोग्राम देने के लिए आप यहाँ पे आई थी, इंडिया में आई थी, तो यहीं पे इन सब को मुलाकात हुआ और कुछ इनसे हम सवाल करते हैं। ये बताइए कि आपको लेकर सोमिया पोखर को लेकर बहुत ही ज़्यादा हमेशा विवाद चलता रहता है, क्यों ऐसा चलता है हमेशा? अब तो वो हमको मालूम नहीं है, जो जैसे बोलेगा हम इधर से तो रिप्लाई देंगे ही। अच्छा, रिप्लाई देती रहती है? हाँ, हम देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे दुनिया का प्रधानमंत्री काहे ना हो, अगर मेरे बारे में कुछ खराब बोलेगा सीधा नाम लेके, तो मैं तो रिप्लाई तो देना बनता है ना। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आप टिकटॉक पे आई थी कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे कौन सा ऐप पे आप आई थी, ये बताइए। मैं सोशल मीडिया में सबसे पहले टिकटॉक पे ही आई थी। अच्छा, टिकटॉक पे? जी टिकटॉक। आज आप कैसे महसूस करती हैं खुद को? अभी भी मैं महसूस करती हूँ अच्छा, पर मैं अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अभी भी छोटी हूँ। अच्छा। इससे भी अच्छा करना होगा मुझे। जी, आजकल वीडियो बन रहा है कि नहीं टिकटॉक पे? बताइए। टिकटॉक पे डालती रहती हूँ मैं। तो शूट का वीडियो कल मनी मिराज के साथ था जो ख़त्म हुआ फाइनली जाकर पूरा ठंडा पानी में मुझे नगर कोर्ट में 1 घंटा तक रख दिए थे लोग। और फिर भी मैं सोची कि मैं शूट ना करूं, फिर एक मन से आवाज़ आया कि नहीं बेटा यही है स्ट्रगल लाइफ और इसी से तुम आगे बढ़ोगी। और मैं वो ठंडा पानी में बर्दाश्त करके, उतना ठंडा लगता है यहाँ, इतना ठंडी में फिर भी उतना ठंडा पानी में मैं रो रही थी, फिर भी मैं शूटिंग की हूँ, रो के भी मैं शूटिंग की हूँ। मनी मिराज के साथ सॉन्ग। जी सैड सॉन्ग है। हाँ, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बजट में बना है ये सॉन्ग। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये भोजपुरी जो एल्बम आती है तो सबसे भयंकर ये सॉन्ग आने वाला, ब्लास्टिंग वाला। हाँ, बहुत ब्लास्टिंग वाला। इसमें रोमांटिक से लेके सैड से लेके फ्लर्टिंग से लेकर हर चीज़ है ये सॉन्ग में। ये एक्टिंग जो हम लोग किरदार निभाए हैं बहुत अच्छा है। मैं मनी मिराज जी इसमें लीड हीरो हैं और एज अ लीड हीरोइन में हूँ। और बहुत ही अच्छा ये शूट हुआ है और आगे देखिए। अच्छा, कब तक ये आ जाएगा सॉन्ग? वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद आ जाएगा। 2 दिन बाद? जी। तब आजकल आप मनी मिराज के साथ इनका एक सॉन्ग चल रहा है, अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी। वो शूट में लग गया 5 दिन, तो सोचिए एडिटिंग करने में तो कम से कम 15 दिन लग जाएगा ना। हाँ। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ मनी मिराज जी से? खुद संपर्क किए थे कि नहीं, हम खुद नहीं संपर्क किए थे। छोटे लाल एक भैया हैं, उनके द्वारा मैं आर मीडिया में गई। और आर मीडिया के द्वारा अनमोल जी को तो जानते हैं जी। अनमोल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम मुझे बहुत मानते हैं। और उनका मामा घर जो है मेरे घर के बगल में है, मतलब मेरे गांव के पड़ोसी में बेहरा पे है उनका मामा घर। और हम लोग बहुत अच्छा मित्र हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने में और इंडिया में नाम बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं अनमोल जी। आजकल तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं, इंडिया से लेकर नेपाल तक सब कोई पहचान है। अभी तो इंटरनेशनल मतलब प्रोग्राम करके आई हूँ कतर। अभी मालूम चला कि विदेश से आप गई? जी, कतर 2 बार गई और मलेशिया ये गई थी, अभी जस्ट आई हूँ मलेशिया से, 10-15 दिन हो रही है। और अब है
फिर से कतार 17 तारीख को, और 26 को है मेरा दुबई में, और 1 तारीख मार्च में ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा बताइए, विदेश में गई थी तो वहाँ पे भोजपुरी गाना चल रहा था कि हिंदी गाना? सब भोजपुरी हिंदी, हाँ एकदम जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे एंजॉय करते हो वैसे ही सब हम लोग। मुझे देखने बांग्लादेशी भी आए थे। मुझे गिफ्ट भी मिला था वहाँ पे, बहुत सारा पुरस्कार भी मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार भी मिला। मतलब रिस्पॉन्स होता है बहुत अच्छा मुझे मिला विदेश में, चाहे कतार हो चाहे मलेशिया हो, बहुत अच्छा मिला। और फिर से कतार 2 बार गई और फिर से तीसरा बार मौका मिल रहा है। इतना प्यार मिला है मुझे वहाँ पे, तो फिर तीसरा बार भी प्यार मिलने का मौका मिल गया। वहाँ पे भी तो नेपाल और हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं वो भी तो गए होंगे? हाँ वही सब तो जाते हैं। जितना हम लोग का नेपाल वासी है, इंडिया के हैं, सब लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भोजपुरी हिंदी सॉन्ग बहुत ही चाहना रखते हैं और वही सब सुनते हैं और डिमांड करते हैं कि ये अच्छी होंगी, इनको बुलाइए। टिकटॉक वहाँ पे हम लोग का बहुत चलता है, तो टिकटॉक के द्वारा हम लोग को बुलाया जाता है वहाँ। अच्छा, जैसे सोम्या पोखरल है, उसके बारे में थोड़ा आपसे बात कर रहे हैं। वो जैसे टैटू बनवा ली खेसारी लाल यादव का, बोल रही है कि पवन सिंह कौन है। इससे पहले भी टिकटॉक में उसका बहुत सारा वीडियो है कि जो पवन सिंह के गाने पे है, और उसके बाद वो बोल रही है कि पवन सिंह कौन है। आप भी चाहती तो किसी का टैटू बनवा कर स्टार हो सकती थी? जी, हमको ज़रूरी नहीं है किसी का टैटू बनवाना, बावजूद मेरा ही खुद टैटू बनवा के ऐसा काम करना चाहिए कि आप किसी का टैटू ना बनवाए। खुद अपने दम पे नहीं, कोई आपका टैटू बनवाए, वो होता है असली टैलेंट। और मेरा भी बहुत सारा भाई लोग है, टैटू बनवाए हैं लोग, बहुत सारा मुझे प्यार करते लोग, भाई हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, कभी सोचिएंगे फिल्म में भी काम करें? जी, हम एक मेंटल आशिक कर चुके हैं। और देखिए, फिल्म शूट हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, उसमें मेरा आइटम सॉन्ग था। अच्छा, किन कलाकार के साथ में? वो हम लोग का विशाल सिंह है हीरो, और हीरोइन में अश्वनी। और फिल्म रिकॉर्ड रिलीज हो गया, बहुत धमाका हुआ था। देखिए मेरे टैटू बनवाने वाले एक भाई है इनका, भाई बनाई हूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है। और मैं इतना ही कहूँगी, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं। अगर